आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया माँ के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ उसकी माँ का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई, बोलो मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री की आपको तकलीफ नहीं हुई? आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब बिल्किस बानो से यह हुआ था। हम तो समझ रहे थे कि आप शायद बदल गए हैं, मगर आप नहीं बदले, आप वही है और वही रहेंगे, हम जानते हैं। अच्छा, हमारे टीवी वाले जो कई दिन से खाली आफ्ताब बोल रहे हैं, प्रिंस यादव का भी तो नाम बोलो। अरे कितनी नफरत दिखाओगे तुम? एक महिला पर, एक खातून पर जुल्म होता है, इसलिए होता है कि मर्दों में जो बीमारी है औरतों पर जुल्म करने की, इसीलिए औरतों पर जुल्म करते हैं। आप उनकी बीमारी को ठीक करो। औरत पर जुल्म जो करते हैं उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया मां के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ उसकी मां का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई, बोलो मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो आसाम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं कि बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो की बेटी के कातिलों को देश के प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, ये तो धोखा है गरीबों से, ये जुल्म है भारत की महिलाओं से, ये जुल्म है उन मासूम बच्चों से जिन्होंने अपनी मां और बाप को खोया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई है। क्या भाजपा बिल्किस बानो के ऊपर बोलेगी? नहीं बोलेगी। और आज जो गोधरा से भाजपा का उम्मीदवार है वो बिल्किस बानो के रेप करने वालों को मैं आपके सामने कह रहा हूं, तस्वुर की दुनिया में लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बहन थी, बिल्किस तुम्हारी बेटी थी, बिल्किस तुम्हारी रिश्तेदार थी, बिल्किस तुम्हारी भतीजी या भांजी थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका रेप किए, 3 साल की बेटी का कत्ल किए, उसकी मां का रेप किए, और अगर कोई जुल्म करके उसको छोड़ देता है तो आपके दिल पर क्या गुजरती, आप सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी आप पर, मुझ पर? देश के प्रधानमंत्री, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब बिल्किस बानो से यह हुआ था। हम तो समझ रहे थे कि आप शायद बदल गए हैं, मगर आप नहीं बदले, आप वही है और वही रहेंगे, हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि नरोडा पाटिया में 90 से जायद लोगों को कत्ल कर दिया जाता, उसमें मुल्जिम को सजा होती है, वो कोर्ट से बेल लेकर रिहा होता है और वो बीजेपी के लिए इलेक्शन में काम करता है और कहता है कि मैंने 90 लोगों का कत्ल किया, मुसलमानों का, मुझे लाइफ की सजा दी गई और आज मैं बेल से निकलकर, जेल से निकलकर मैं मोदी जी के लिए
वोट का मुतालबा कर रहा हूं। वाह मोदी जी, आपकी क्या मोहब्बत है ऐसे किरदार के लोगों से।